प्रश्न 1 है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक क्या है। तो हम पहले अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें या तो 2 से भाग लगे या तो 1 से भाग लगे या खुद से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला अभाज्य संख्या हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और दूसरा अभाज्य संख्या हो जाएगा 3। और दोनों का मौसा निकालना है, तो मौसा निकालेंगे हम 2 और 3 का, ठीक है। इसका मौसा 1 आता है। तो प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कराए 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या लेना है हमको, ठीक है। तो 2 ठो जो परिमेय संख्या होगा क्या होगा, कोई भी ले सकते हैं हम। 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या। तो पहला परिमेय संख्या हम ले लेते हैं। पहला परिमेय संख्या, तो पहला परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 2। और दूसरा परिमेय संख्या मान लेते हैं हम 3, मान लेते हैं। दूसरा परिमेय संख्या 3, इसके बीच का परिमेय लिखना है, ठीक है। तो 2.1 भी परिमेय ही होता है, 2.2 भी परिमेय ही होता है, 2.3 भी परिमेय ही होता है। अगर इस पर रेकरिंग नहीं दिया रहे, जैसे 2 दे देंगे, तब ये परिमेय नहीं होगा, ठीक है। तब ये संख्या परिमेय नहीं होगी। लेकिन दशमलव में है तो परिमेय है। जैसे 2.8 भी लिख सकते हैं, 2.9 भी लिख सकते हैं, 2.991 भी लिख सकते हैं, 2.992 भी लिख सकते हैं, 2.993 भी लिख सकते हैं। बहुत संख्या हो सकता है, यानी संख्या जो है अनेक संख्या, ठीक है, संख्या अनेक। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 1 से या खुद से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें हम 8 में देख रहे हैं, तो 8 में अगर भाग लगाना हम चाहते हैं तो 8 में भाग कितना से लगेगा, 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 8 से लग जाएगा। लेकिन 9 में देख रहे हैं तो 9 में भी लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 9 से लग जाएगा। 11 में देखते हैं तो 11 में देखिए, 11 में 1 से लगेगा या 11 से ही लगेगा। तो जिसका गुणनखंडन भी 2 हो, ठीक है, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, जिसका गुणनखंडन 2 हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में चल रहे हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 2 संख्या का मौसा 25 है, ठीक है। मौसा मतलब HCF दिया हुआ उसका 25, मौसा दिया हुआ है 25। आगे कह रहा है कि लॉसो 50 हो, यानी LCM लॉसो 50 है। तो सवाल में कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लॉसो। अब यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, मौसा का मान दिया, रख लेते हैं। मौसा का मान 25 है और लॉसो का मान 50 है, तो गुना करेंगे तो 1250 हो जाएगा। तो आंसर में आ जाएगा कितना, 1250। ये सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें नहीं तो खुद से भाग लेगा नहीं तो 1 से भाग ले, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अगर 15 का भाज्य हम निकालते हैं तो 15 का भाज्य बहुत संख्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 12 का भाज्य अगर हम निकालेंगे तो 12 का 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 4 होगा, 3 होगा। और 75 का भाज्य निकालेंगे तो इसमें भी लगेगा, जैसे 5 से लगेगा, 15 से लगेगा, 75 से लगेगा, 1 से लगेगा। और 23 का हम निकालते हैं तो 23 का हो जाएगा कितना, 1 या 23, जिसका गुणनखंडन 2 हो, जिसका गुणनखंडन 2 संभव हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल में चलते हैं। करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। सवाल में करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है √9 और √16। तो √9 का वर्गमूल आता है 3 और 16 का वर्गमूल आता है 4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है, अगला नंबर सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक में निम्न से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड विभाजन से हम यूक्लिड विभाजन से क्या निकलता है? तो यूक्लिड विभाजन से निकलता है HCF यानी मौसा। फार्मूला जो हम लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं A बराबर BQ और प्लस R। तो इसी से ही ना मौसा निकलता है ना, इससे ही मौसा निकलता है। ठीक है, तो आंसर में हो जाएगा HCF, आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या तो ऑप्शन बी लेके चलते हैं। ऑप्शन बी परिमेय है। ऑप्शन है 2√2 बट्टा √2, और √2 से √2 कट जाएगा तो बच जाएगा 2, तो 2 संख्या आ गया क्या, परिमेय संख्या। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर सवाल में कह रहा है, 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा? 2 मतलब तो 2 संख्या ना, क्रमिक मतलब क्रम से और सम। तो जैसे हम लिख लेते हैं 2 क्रमिक सम संख्या। तो 2 क्रमिक सम संख्या क्या क्या हो सकता है? जैसे 2 हो सकता है और 4 हो सकता है, इसका हमको निकालना है HCF। तो 2 का अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा। दोनों में मिल रहा है 2, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर में कितना आ गया, 2, बी वाला आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, कह रहा है 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? अभाज्य गुणनखंडन, तो 1400 का अभाज्य गुणनखंडन ऐसे लगेगा, 2 से लगाएंगे तो 700 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 350 हो जाएगा। उसके बाद हम लगा लेते हैं इसमें 5 से तो 70 हो जाएगा। इसमें अगर हम 2 से लगाएंगे तो 35 हो जाएगा। इसमें अगर हम 5 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो सवाल में हमको पूछ रहा है 2 का अधिकतम घात क्या है, तो इसको पहले हम लिखते हैं। तो 1400, तो 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 7 के रूप में आ गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 और गुने 7। सवाल में करा 2 का घात क्या है। ठीक है, तो 2 का घात निकालना है हमको। 2 का घात, तो 2 का अधिकतम घात कितना आ रहा है, 3 आता है। आंसर में हो जाएगा बी वाला ऑप्शन।
सवाल में कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो जिसमें एक से भाग लेगा या खुद से भाग लेगा उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें जो अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है, अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तब पहले ऑप्शन अगर हम पहला ऑप्शन में लेके चलते हैं तो पहला ऑप्शन है √3, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, हमको परिमेय संख्या लाना है। अगला जो ऑप्शन है √5/5, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 2 - 2, तो इसका मतलब 0 होता है। 0 1 परिमेय संख्या होता है, 0 1 परिमेय संख्या है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न है 16/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हम देख रहे हैं कि 16 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 16/15, तो इसका हम अभाज्य 6/15 है, ठीक है, 6/15। तो हर को अभाज्य गुणन खंडन कर लेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, 3 के 2 से कट जाएगा, तब बचेगा 2/5। तो इसका मतलब शांत होगा, ठीक है। ऑप्शन नीचे में छोटा हुआ, इसमें आंसर शांत होगा, ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न में चलते हैं। 16 में कह रहा है कि महत्तम समवर्तक a × b × लघुत्तम समवर्तक a, b का बराबर क्या होता है। फॉर्मूला होता है a, b HCF a, b × LCM a, b बराबर होता है a × b। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा a × b हो जाएगा, a × b, यानी आंसर सी वाला, ठीक है। प्रश्न है 625 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घात क्या होगा। तो 625 का हम पहले अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। इसमें 5 लगाएंगे तो कितना 125 होगा, फिर इसमें 5 लगेगा तो 25 होगा, 25 में 5 लगेगा तो हो जाएगा 5। तो सवाल में 5 का घात पूछ रहा है तो हम लिख लेते हैं। 625 बराबर 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 पर पावर 4 हो जाएगा। तो 5 का घात कितना आ रहा है, 4 आता है। आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट प्रश्न है 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होती है। तो ये फर्स्ट वाला सवाल जो है वही सेम सवाल है। तो परिमेय संख्या मान लेते हैं, माना कि पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या, तो पहला परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं। तब दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो दूसरा परिमेय संख्या हो जाएगा 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जो परिमेय हो। तो 2 और बीच देते हैं, 2.1 हो सकता है परिमेय, 2 भी परिमेय हो सकता है, 2.2 भी परिमेय हो सकता है, 2.22 भी परिमेय होता है, 2.24 भी परिमेय होता है। ऐसे बढ़ते जाएंगे, 2.9996 भी परिमेय होता है, यानी अनंत होता है, ठीक है, अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला।